राम राम भाई सारे ने। आज है तारीख 30 जनवरी 2026। 30 जनवरी 1948 के दिन, आज ही के दिन आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने अ, हमारे देश के राष्ट्रपिता, स्वतंत्रता सेनानी, आजादी के नायक और अहिंसा के आंदोलन के जनक महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यो दिन उनकी क्यों चुनिया कि महात्मा गांधी जी ने ऐसा कराया था कि आजादी के एक नायक का इस तरीका था। आजादी के गिने चुने दिन बाद ही, मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, अगस्त में। उसके बाद आधा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में उनकी गोली मार कर हत्या कर दी। के इतनी चिढ़ थी उस आदमी ने, महात्मा गांधी थे, उस विचारधारा ने, महात्मा गांधी की विचारधारा थे कि उस आदमी ने यो काम करया और के इसी गलती उनके अनुसार महात्मा गांधी ने करी थी। इस सारा विषय पर आज आप बात करा। तो दिल्ली में बिड़ला भवन नाम का एक जगह है जहां पे उस टाइम महात्मा गांधी जी रोज सवेरे शाम प्रार्थना सभा करे करते, जिसमें सारे धर्म के, सारी जातियां के लोग आके बैठे करते और महात्मा गांधी जी बोले बैठ कर अहिंसा की विचारधारा पे बात करे करते। अहिंसा की विचारधारा आजादी के बाद भी क्यों जरूर थी? क्योंकि आजादी के बाद ही, आजादी के मतलब जब अगस्त में आजादी मिली थी तो मैल्योता में 1947 में ही अलग अलग जगह छोटे छोटे दंगे शुरू हो गए थे धर्म का नाम पे, जिसका पाछा के कारण थे जो जिस विचारधारा ने गांधी जी को मारिया, उसे विचारधारा, वही विचारधारा इन दंगे का पाछा का बड़ा कारण थी। वह विचारधारा थी जो नुन्ना तो मुसलमाना में जिन्ना बाड़न लग रहा था और उड़ान हिंदुआ में हिंदू महासभा वर्गीय संगठन और गोडसे सावरकर वर्गे लोग वह विचारधारा हिंदुओं में बाड़न लग रहे थे, बांटने की विचारधारा। गांधी जी एक करने की विचारधारा पे बात करे करते उनका सबसे बड़ा दुख था कि देखो बंटवारा होने लग रहे धर्म का नाम पे। उन्होंने बहुत कोशिश करी थी इस बंटवारा को रोकने की। इसका 12 मगरता में बात करोगे तो बहुत लंबी वीडियो आ जाएगी कि बंटवारा क्यों हुआ और उनकी के प्रयास इसने रोकने खातिर करे थे, जिसका कारण वह इन लोगों की नजर में आए। दूसरी बात, ये जो लोग थे सावरकर वर्गी, जिन्ना वर्गी, गोडसे वर्गी और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग वही किसी भी तरीका से धर्म ने आगे रखना चाहते बजाय देश की। इसलिए जिन्ना ने जब देश की बात करी तो उसने धर्म का आधार पर देश मांग गया था, एक तरीका था। हालांकि बाद में जब उसने अपना देश में अपना पहला भाषण दिया तो उसने कहा था कि इसमें सारे धर्म के लोगों का सम्मान होगा, लेकिन वो किसा कौन लग रहे हो आपने भी पता है। जय तक पाकिस्तान का इतना नाश हो चुके हैं, उसके बावजूद आज भारत के लोगों ने उनकी वो चालाकी में अलग हुए थे अपने से, लेकिन उनके गुण अपना में नहीं आए, इसलिए आप इतने आगे बढ़ चुके। हालांकि ई वाले जो है उन्होंने गुण ठाण लग रही है कि कट्टरता की तरफ बढ़ने लग रही है, तो अपना भविष्य की उसका था, हम इस बात का अंदाजा ले सको। बहरहाल उस पुरानी ईब की बात ने छोड़ा, आप बात करा उस टाइम की बात में। तो जब देश में अलग अलग जगह दंगे चल रहे थे, उन्हें रोकने खातिर महात्मा गांधी जी ने प्रयास करे। उन्हें बंगाल में जगह प्रयास करे, नोआखली में जगह प्रयास करे, पंजाब में प्रयास करे। पंजाब में तो मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और बेकायदा हुए गए भी, लोगों से मिले भी, उनके रोकने खातिर हाथ पैर जोड़ के उनसे कहा भाई ना भाई नू दंगे ना फैलाओ, इससे हमारा ही नुकसान होने लग रहा है, आदमी आदमी ना काटने लग रहे हैं, जिन्हें तो हमें काटने लग रहे हो वो इसे देश के लोग है, तारे पड़ोसी है, क्यों है वो दूसरा देश में जाने लग रहे हैं। तो ठीक है, तो यह विचारधारा कट्टरवादी लोगों ने करते स्वभाव थी। उन्होंने लागन लग रहा था कि महात्मा गांधी जी जो कहने लग रहे हैं अब, क्योंकि उस टाइम अगर आप बात करा उस टाइम माइनॉरिटी और जिस मेजोरिटी पब्लिक की, तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो हिस्सा, पाकिस्तान का बांडा आया था, भारत का हिस्सा जिसमें जिसको कैट का पाकिस्तान बनाया गया था, उसमें माइनॉरिटी में थे हिंदू और सिख। और भारत जो इंडिया है उसमें उस टाइम माइनॉरिटी में थे मुसलमान। तो महात्मा गांधी जी ने कहा भाई देखो कोई भी कास्ट, जो भी धर्म है या कास्ट है जो मेजोरिटी में बैठी है, जो माइनॉरिटी में वहां पर लोग हैं, उनकी रक्षा करना उनका फर्ज है। बेशक धन उनने जो लग रहे नहीं वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गलत नहीं है, वो गलत है। लेकिन ओढ़ा जो लोग बैठे हैं उनका भी फर्ज बने कि वो उसकी सुरक्षा करें, जो ओढ़ा माइनॉरिटी में लोग हैं। तो या जो सुरक्षा करने की बात करना है, या इन लोगों ने नहीं सुनाई कि ना वे इन मार अगला नहीं करना लग रहे तो हम भी इनका अगला नहीं करांगे। मतलब ये तो वही बात है भाई, खून का बदला खून तय। ये उस विचारधारा के लोग थे, हालांकि इनकी करे भी कुछ को नहीं मान लिया, अगर ये सिर्फ बात बात कर दी अगर
करना हुंदा तो ये किसी अंग्रेज ना मार दे, अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठा दे, इनकी बंदूक बिठाई तो एक 70 साल का बूढ़ा के खिलाफ। तो 30 जनवरी 1948 को शाम ने जब महात्मा गांधी जी प्रार्थना सभा में जान लग रहे थे, उसे टाइम नाथूराम गोडसे, उससे पहले में कई बार महात्मा गांधी जी की हत्या के प्रयास कर चुका था गोडसे। वो आवे, उनके पैर छुए, नमस्ते करे। जो महात्मा गांधी जी के लड़कियां थी उन्होंने कहा कि भाई साहब दूर हो लियो, बाबू जी प्रार्थना सभा के तरह लेट होने लग रही है, आप साइड हो जाओ, इनती जान दो। तो उनने गोडसे ने उसका धक्का मारिया और सीधी एक जो पिस्टल था उस गले 3 गोली महात्मा गांधी के सीना में दाग दी, जिनमें से 2 गोली आर पार होगी और 1 गोली उनकी छाती में धस गई। उसके बाद महात्मा गांधी जी की मृत्यु होगी। इसके बाद पूरा देश में अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीका की प्रतिक्रिया आई, कई जगह रोड़े रबदे भी हुए, इतने ज्यादा नहीं हुए मतलब, क्योंकि जो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, जो गांधी जी को जानने वाले लोग हैं, वो खुद अहिंसा के पुजारी है। उन्होंने कहा कि यार जो हो चुका अगर हम उससे का बदला उसी तरीका था लेने लग जाएंगे तो फिर महात्मा गांधी जी की विचारधारा वन्य होगी, इधर इधर आई रह जाएगी। उनके समर्थक होने का, उनके विचारधारा को मानने वाले होने का कोई फायदा नहीं है अगर हमने भी वही काम शुरू कर दिया जो उन लोगों ने महात्मा गांधी जी के साथ करया है। अब गोडसे समर्थक कुछ लोग इसका पाछा तर्क देवे कि गांधी जी पाकिस्तान ने जो बचे रुपये में देना चाहे तो इस खातिर उन्होंने अनशन भी कराया था, इसलिए गोडसे ने उनका गोली मारी। यू निरा झूठा तर्क है, यू बेवकूफी है, ये सिर्फ अपनी गलती को जस्टिफाई करने का एक तरीका है। ये कहानी की है कि भारत ने जब भारत और पाकिस्तान मतलब भारत अलग हुआ था तो उसने जो भी हिस्सा के रुपये देने आए थे वो रुपये देने ओट रखे थे, उनमें तो कुछ रुपये भारत ने जिस टाइम आजाद हुए थे उसे टाइम दे दिए थे और बचे रुपये देने की आम रखी थी। लेकिन उसे टाइम कश्मीर वाला मुद्दा में भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया है। लेकिन समस्या क्या हुआ है, उसे टाइम उसे दौरान दंगे चल रहे थे, तो उन दंगिया के खिलाफ जो महात्मा गांधी जी हैं वो अनशन करने लग रहे थे। तो उस टाइम कुछ लोगों ने जो मतलब तरीका था, झूठे लोग, धार्मिक कट्टर धार्मिक लोग, उन लोगों ने अफवाह फैलाई दी कि ये पाकिस्तान पर रुपये देने खातिर अनशन पर बैठे थे, जबकि उनका क्योंकि यू जो रुपये देना था यू टोटली पॉलिटिकल बात थी, भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक बात थी। और राजनीतिक बात है, इस विचारधारा था, राजनीतिक पार्टी था महात्मा गांधी जी, कांग्रेस था एक तरीका से पूर्ण रूप से दूर हो चुके थे। बस जिसने करना है जो सरकार में बैठे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो लोग भी सरकार का हिस्सा है वही इस चीज ने देखो, मेरा इसका गला कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना है, मेरा जो अनशन है वो मौका पे इस देश में जो दंगे चल रही है उनको रोकने के लिए और बहुत सारी ढेर सारी समस्याएं है उनको रोकने के लिए मैं ये अनशन करने लग रहा हूँ। उनका रुपया गला कोई लेना देना नहीं था। बात आई रुपया की। रुपये की है कि भारत एक इंडिया उस टाइम एक ब्रांड था, इंडिया पूरा दुनिया में नाम था और पाकिस्तान नया नया जन्म में एक देश था। और भारत ने लिखित में पाकिस्तान जब न्यारा होया था, छोटा भाई मतलब एक तरीका था वो अलग होया था, तो लिखित में उसने रुपये देने ओटे थे। और अगर आप इस बात ने लोकल सतर पे भी लियावांगे, वह बड़ा भाई और छोटा भाई न्यारे हुए और छोटा भाई तो उसका हिस्सा देना होते और फिर बड़ा मुंह कर गया तो पंचायत में बेइज्जती हो, चाहे वो कितना ही नीच कमीण गंदा हो। यह बात उस टाइम लागू हुई थी कि इंटरनेशनल सतर पर, वैश्विक सतर पर भारत की एक छवि थी और पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था, मतलब नया नया जन्मे एक देश था। तो अगर भारत रुपये देना नट जाता, मना कर देता, नहीं देता तो वैश्विक सतर पर भारत की बेइज्जती होती नहीं। भाई एक देश जो कुल मिलाकर नया नया उभरने लग रहा, खुद को विश्व गुरु कहने लग रहा, खुद को लोकतंत्र का मतलब नया नया वो बने है, उनका संविधान बने है, सब कुछ होने लग रहा है, वो अगर ऐसा काम करता तो उसकी राष्ट्रीय सतर पर वैश्विक सतर पर बेइज्जती होती। जो लोग था मैंने जो भाई और छोटा भाई और बड़ा भाई का उदाहरण दिया उस तय बात समझ को, इसलिए ये देने जरूरी थे। अब बात करा पा उस आदमी की जो उन्होंने भाई में कट्टरता और रक्षा और धर्म रक्षा सिवाय बातें करने के इस आदमी ने पूरी जिंदगी में कुछ भी नहीं कराया। गुड से हिंदू महासभा से जुड़िया, उसके बाद आरएसएस से जुड़िया, इन्हें सोचा में रहा धर्म का नाम पर लोगों में जहर भरना, धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देना। धार्मिक बातें अलग चीज होती है और कट्टरता अलग चीज होती है, दोनों को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। उस आदमी ने सिर्फ यू काम कराया, अंग्रेजों के खिलाफ उसने कदे कोई एक आंदोलन नहीं कराया,
कदे किसी एक अंग्रेज का एक कांकर नहीं मारी, कदे किसी मुगल का बारे में कुछ नहीं बोलिया, कुछ भी नहीं बोलिया, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया और फिर एकदम उठ के महात्मा गांधी को गोली मार दी। मारने के प्रयास कई बार करे, कई लोगों ने करे। इस मामला में 8 लोगों पर मुकदमा चल रहा था, जिसमें से एक आदमी सरकारी गवाह बन गया था, इसलिए उसको बरी कर दिया गया। एक आदमी उच्च न्यायालय तय माफ कर दिया गया था। उसके अलावा जो सावरकर है उसके खिलाफ, जो विनायक दामोदर सावरकर जिसको भाजपा अपना इष्ट गुरु मानना है, इष्ट देव मानना है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण सबूतों के अभाव में उसको छोड़ दिया गया था। अब जो बचे 5 लोग थे, 5 लोगों में 3 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया था, मतलब उम्र कैद की सजा, और 2 लोगों को फांसी दी गई थी। 2 लोग जिनको फांसी मिली थी उनमें थे नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर आप बात करें तो एक ऐसा आदमी जिसने वकालत की पढ़ाई करी, दूसरा देश में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपना देश में एक अहिंसा का आंदोलन बुलंद करया, और दूसरे देश में अंग्रेजा के सामने जज के भी, जो अंग्रेज मतलब चर्चिल उस टाइम का सबसे बड़ा, चर्चिल नहीं मान लिया उस टाइम का, ट्रंप एक तरीका था अपना आप में पूरा तानाशाह, और वैश्विक लड़ाई जब चल रही थी तो उसका सबसे बड़ा चाणक्य, ये जो बोलते आज का टाइम में चाणक्य, पूरा घमंडी आदमी, उस आदमी के सामने गोलमेज सम्मेलन में जाकर बैठे, उसका खमैक डाल कर बात करी, उसको बैठ कर ओढ़े, दिमागी रूप से उसको कमजोर साबित कराया कि वो क्यों सारे कोट पैंट में बढ़िया सूट बूट में बैठे और गांधी जी एक दो तीन उसके सामने जाकर बैठ गए। वो गांधी जी का व्यक्तित्व, गांधी जी ऐसा व्यक्तित्व जिसमें मिलन, जिस टाइम मिलन की इच्छा, अल्बर्ट आइंस्टाइन की इच्छा वह न्यू की न्यू रहेगी कि मन आपसे मिलना था, उस आदमी की वह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। उस टाइम का बहुत बड़ा हास्य अभिनेता जिसने आप आज का टाइम में चार्ली चैपलिन, वो उनसे मिले, उनसे बातें करी, बहुत सारी बातें हुई। और भारत का आखिरी वॉइसरॉय जो आया था, उसको जब उसकी और गांधी जी की पहली मुलाकात हुई तो बाकायदा वॉइसरॉय की ड्रेस में तैयार होने लग गया, सूट बूट पहन के, अपने फीते फाते लेकर, हाथ में तलवार तलवार लेकर, सूट बूट पहन के, टोपी पहन के तैयार होने लग गया। लेकिन जब जो आज का राष्ट्रपति भवन है उसमें तो ऊपर से देखा गांधी जी एक दो तीर में और आड़ागात और डंडी लेकर आने लग रही है, तो उसने इतनी लज्जा महसूस हुई कि आदमी मतलब के क्षेत्र शामी आने लग रही है, तो उसका शामी इस तरह तैयार होकर जाएगा। उस आदमी ने तुरंत अपने कपड़े बदले और सिंपल पैंट बुशर्ट में जाएगा गांधी जी आकर खड़े हो गया। उस आदमी का ओरा तम जिसको जो आज कहते नहीं भाई फलाना का के हो रहा है, उसका कारण लोगों ने अपनी चाल डांग हाव भाव बदल दिए। यू इस एक अदनंगा आदमी का ओरा था कि भारत का वॉइसरॉय तक कपड़े कपड़े बदलने करता उसने देख। लेकिन आज का टाइम में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कुछ भी झूठ फैलाया जाए, इसका जो लोग सत्ता में आए थे गांधी जी को गालियां दे देकर, वो आज के दिन, आज 30 जनवरी 2026 को गांधी जी को नमन कर रहे हैं, राजघाट पर जाकर अपने सरकारी दफ्तरों में 2-2 मिनट का मौन व्रत रखवा रहे हैं इसी चीज पे, क्योंकि उनको भी पता है कि कितना गोडसे सावरकर सावरकर करे जाओ, बिना गांधी इस देश की गति नहीं है। और इस देश से बाहर भी अगर इस देश की कोई पहचान है तो गांधी और बुद्ध है, उसके अलावा तारी खुद की कोई पहचान नहीं है। एक और बात जो मैं आप लोगों तक कहना चाहूँ कि इस भारत की आज़ादी, भारत का विभाजन और गांधी जी से रिलेटेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो इस आज़ादी में हमारे रही है, उनसे रिलेटेड जितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ फैलाया जाए उसने आप देखा तो उससे बेहतर है कि कुछ बढ़िया देख लिया। तो सोनी लिव पे एक वेब सीरीज है फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसका दूसरा सीजन है चुके हैं, तो तरता हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप भी बात देखो। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अलग बहुत सारा अच्छा और सच्चा इतिहास देखने को मिलेगा। फ्रीडम एट मिडनाइट एक किताब लिखी गई थी, उसे का ऊपर उसे पे बेस्ड यह वेब सीरीज आई है, जिसमें बताया गया कि भाई सिर्फ एक ये नहीं था भाई चलो न्यारे हो गए विभाजन कर दिया, नहीं, वो कितना मुश्किल था, किस दौर से भारत गुजरने लग रहा था, किन परिस्थितियों में भारत के लोग लड़ने लग रहे थे, किन परिस्थितियों में भारत की सेना लड़ने लग रही थी, कश्मीर का मुद्दा क्या था, हैदराबाद का मुद्दा क्या था, और जितने रजवाड़े थे उनका क्या था, किन परिस्थितियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश एक कराया था। ये सारी बात हमने उस चीज में सीखने मिलेगी, देखने मिलेगी। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने बालका ने भी यह वेब सीरीज दिखाओ और बहुत सारा डंगा पर दिखाओ, तो कुछ अच्छी चीज भी उनसे दिखानी चाहिए। अगर तुमने मेरा काम अच्छा लगा है, जो मैं मेरी कोशिश रहा कि मैं
मेन मुद्दे की बात टू द पॉइंट करता है बताए दूं अपनी देसी भाषा में। तमने अगर काम अच्छा लग गया तो उस वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो और मेरा यूट्यूब चैनल अनिल बेलर का ऑफिशियल ने सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने फॉलो कर लो। मिलते रहोगे नई नई मुद्दे। राम राम।